सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर। एक स्त्री के इच्छा के विरुद्ध उसे कहीं भी ले जाना सबसे बड़ा अधर्म है। तो ठीक है, इस बात का फैसला हमारी लाठी करेगी। पहिए लगे हैं तेरे पैरों में, हाँ? इस विधवा आश्रम से भाग जाना चाहते हैं? मैंने आपसे कहा था गोविंद राव के ऊपर नजर रखने के लिए। आपको लगता है कि वो बहुत धार्मिक व्यक्ति है। मुझे सच में नहीं पता कि क्या हुआ। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे बेटे ज्योति ने क्या किया? उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। आत्महत्या? और इसीलिए मुझे लग रहा है कि आपको उन्हें वापस घर ले आना चाहिए। आपका बैग। मतलब बेटा तुम अंदर नहीं आओगी? नहीं काका। बेटा तो तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम तब तक नहीं जाओगी जब तक सावित्री की कहानी पूरी नहीं होती। आई नो काका, बट यही तो मॉडर्न टाइम की ट्रेजेडी है कि यहाँ वादा पूरा होने से पहले ही टाइम चेंज हो जाता है। जब मैं आपसे मिली थी तो मैंने यही सोचा था कि सावित्री बाई की कहानी पूरी होने के बाद ही यहाँ से जाऊंगी, लेकिन मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मुझे जॉब वापस करनी पड़ेगी काका। मैं तुम्हारी मुश्किल समझ सकता हूँ काव्या। कभी सतयुग था, कभी द्वापर युग था, कभी त्रेता युग था। अब ये तो पैसे का युग है, पैसा युग। पैसे के बिना यहाँ वादे भी मुश्किल में पड़ जाते हैं। काका मुझे गलत मत समझिएगा, मुझे तो बस ये लगता है कि एक वुमन तभी इंडिपेंडेंट हो पाती है जब वो आर्थिक रूप से मजबूत हो। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो काव्या। सावित्रीबाई फुले का भी यही कहना था कि उनका कहना था कि स्त्री गुलाम इसलिए है कि वो आर्थिक रूप से कमजोर है, क्योंकि धन कमाने के सारे साधनों पर सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का अधिकार है। इसलिए वो स्त्रियों को शिक्षित करना चाहती थी ताकि रोजगार प्राप्त करके वो आर्थिक रूप से मजबूत हो। काका, ये आप इसीलिए कह रहे हैं ना क्योंकि आप नहीं चाहते कि मैं यहाँ से वापस दुखी होकर जाऊं? ये सच है बेटा कि तुम्हारे जाने से मैं दुखी हूं, लेकिन बेटी की विदाई हो रही है और कौन सा बाप दुखी नहीं होगा। लेकिन जो मैंने कहा वो भी सच है। यार क्या है, काव्या काका को छोड़ने गई है और लगता है वहीं की होके रह गई है। इट्स गुड ना, इससे मुझे इंडियन विलेजेस को जानने का और भी अच्छा मौका मिल जाएगा। ओनली इंडिया इज इम्पोर्टेंट टू यू। यहाँ तुम सिर्फ इंडिया के लिए आए हो। अरे नहीं यार, यू आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू मी। चलो आओ, तुम्हारा फोटो क्लिक करता हूँ। सावित्रीबाई फुले चाहती थी कि स्त्री शिक्षित होकर आर्थिक रूप से आजाद हो। जब तक स्त्री आर्थिक रूप से आजाद नहीं होती तब तक उसे असली आजादी नहीं मिलेगी। इसलिए तुम यहां से जाकर भी सावित्रीबाई फुले का कार्य ही आगे बढ़ा रही हो। उनके सपनों को तो साकार कर रही हो तुम। काका, मैं वापस आऊंगी। ये तो नहीं पता कि कब आ पाऊंगी, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगी आपको तंग करने, सावित्रीबाई की कहानी पूरी सुनने। अच्छा काका। बेटा अपना ख्याल रखना।
Hey sis, she's there. चलो कम ऑन लेट्स गो। मैंने अपना बेटा खोया है, अब बेटी नहीं खोना चाहता मैं। प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो, तुम दोबारा ऐसी बात दिमाग में नहीं लाओगी तुम। आई प्रॉमिस काका, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी आपके साथ और आपसे सावित्री बाई की कहानी सुनूंगी। काका बेटा भी बोल रहे हैं और थैंक यू भी कह रहे हैं। हाँ बेटा, आज तुम मेरे साथ आ गई तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि सावित्री बाई फुले की पाठशाला अवश्य खुलेगी। स्टॉप द कार। क्या हुआ? स्टॉप। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, आगे से यू टर्न लो। Why? क्योंकि हमें वापस जाना है सतारा, नामदेव काका के घर। दरवाजा तो बंद है, पर काका को तो मैं अभी छोड़ के गई हूँ। इतनी जल्दी वो कहाँ जा सकते हैं? शिवानी भी घर पर नहीं। जानती हूँ मैं कि वो कहाँ गए होंगे। पांच पूत भारत माता के पांचों चतुर प्रवीण, गोली खाकर एक मर गया, बाकी रह गए चार पूत भारत माता के चारों चतुर प्रवीण। देश निकाला, मिला एक को, बाकी रह गए 3। बिल्कुल ठीक बताया आपने। अब मुझे बताओ, 3 पूत भारत माता के लड़ने लग गए, वो एक हो गया अलग उधर से, बाकी रह गए 2। बहुत बढ़िया। 2 बेटे भारत माता के, छोड़ पुरानी टेक।
चिपक गया एक गद्दी से तो बाकी बच गया। बहुत खूब। अरे वाह निधि, इतने दिनों के बाद तुम कुछ भी नहीं भूली। एक पूत भारत माता का, कंधे पर था झंडा, पुलिस पकड़ के जेल ले गई तो बाकी रह गया अंडा। काव्या बेटा, देखो निधि बेटा, तुम अब घर जाओ। हाँ, कल फिर से आना, भूलना नहीं। हाँ, काव्या, तुम फिर से वापस आ गई। क्यों काका? एक बेटी अपने पिता के घर वापस नहीं आ सकती? अरे नहीं बेटा, बिल्कुल आ सकती है, लेकिन अब ये बेटी अपने पिता से क्या मांगने आई है? काका आप भी ना बिल्कुल टिपिकल फादर्स वाली बात कर रहे हैं, जो अपनी असली संपत्ति ना अपने बेटियों से छुपा कर रखते हैं। लेकिन बेटा, मैंने अपनी कौन सी संपत्ति तुमसे छुपा के रखी है? वही संपत्ति जो इस दुनिया में किसी के भी पास नहीं है। सावित्रीबाई फुले की कहानी। काका आपने मुझे उनके बचपन के बारे में बताया, उनकी शिक्षा ग्रहण करने के स्ट्रगल्स के बारे में मुझे बताया, उनकी कहानी सुनाई। लेकिन उनके बड़े होने के बाद क्या हुआ? एक रूढ़िवादी समाज में जब स्त्री पढ़ लिख जाती है तो क्या होता है? बेटा काव्या, निश्चित तौर पर अब उनका संघर्ष और भी कठिन हो गया। इसीलिए तो मैंने कहा काका कि आपने अपनी असली संपत्ति मुझसे छुपा कर रखी है। लेकिन मैंने भी अब तय कर लिया है कि मैं सावित्रीबाई फुले की पूरी कहानी जानकर ही यहाँ से जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यस। काव्या, काव्या बेटा, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कार्य का सबसे बड़ा पुरस्कार मुझे मिल गया है। तू अंदर कैसे आई? मैं ही उसे यहाँ लाया। मैं घंटों की मदद से यहाँ आई हूँ। देखिए, आप कुछ खा लीजिए, मानसा काकी यहाँ पर नहीं है। हाँ कांता, जल्दी से कुछ खा लो। मैं ये नहीं ले सकती। ताई, ले लीजिए ना, कल से आपने कुछ भी नहीं खाया। मुझे सजा मिली है और मुझे ये सजा भुगतनी पड़ेगी। अब खा लीजिए ना, वरना मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी। चलो, अब तुम लोग जल्दी से यहाँ से जाओ। पहले आप खा लीजिए, तभी हम जाएंगे। मैं खा लूंगी, तुम जाओ यहाँ से। मैं शाम को फिर आऊंगी। ठीक है। प्रणाम महाराज। महाराज, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मेरे मंदिर का चढ़ावा दुगना हो गया है। मेरे मंदिर के क्षेत्र में अंग्रेज ने विद्यालय बनाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इस बार मेरे मंदिर क्षेत्र में अंग्रेजों ने लड़कियों के लिए पाठशाला खोलने की कोशिश की, लेकिन मैंने लोगों के द्वारा ऐसा प्रतिरोध करवाया कि अंग्रेज उल्टे पांव भाग खड़े हुए। बहुत को हमें इसी तरह अपने आसपास के समाज पर नजर और नियंत्रण रखना होगा, विशेषकर स्त्रियों पर, स्त्रियों की शिक्षा पर।
अंग्रेज स्त्रियों को शिक्षित कर हमारा धर्म और हमारी संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम इसी तरह चौकन्ना रहे तो हम बहुत जल्दी उन्हें मिटा देंगे। वो हमारे देश को तो लूट चुके हैं, लेकिन हमारे लोगों को लूटने नहीं देंगे। विट्ठल मंदिर के पुजारी, तुम चुप क्यों खड़े हो? मुझे क्षमा कर दीजिए। आपको क्षमा मांगने की जरूरत नहीं। आप तो पेशवा के सबसे अच्छे सिपाही हो। आप जो भी कहना चाहते हो निसंकोच होकर कहो। पहले आप वचन दीजिए कि आप मेरी गलती को क्षमा करेंगे। तुम्हारी व्यक्तिगत गलती से हमें कोई सरोकार नहीं, किंतु अगर आपकी गलती धर्म के विरुद्ध हुई तो पेशवा के दरबार में कोई क्षमा नहीं, बल्कि दंड मिलता है। मैंने कोई गलती नहीं, परंतु जो कुछ भी हुआ वो मेरी लापरवाही के कारण हुआ। कितने वर्षों से मेरे पड़ोस में एक स्त्री अंग्रेजों के यहां जाकर शिक्षा प्राप्त करती रही और मुझे पता भी नहीं चला। एक स्त्री ने शिक्षा प्राप्त कर ली, इससे बड़ा अधर्म कोई हो ही नहीं सकता। किंतु इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। गलती उस स्त्री के पिता और पति की होती है, जिसके संरक्षण में स्त्री ये आचरण करती है। इस ज्योति और गोविंद को तो मैं ऐसी सजा दूंगा कि पूरा समाज कांप उठेगा। और इसके बाद कोई अपनी पत्नी, अपनी पुत्री और स्त्री को शिक्षा देने से पहले 1000 बार सोचेगा। जाओ उस गोविंद राव के घर संदेशा भेजो, तुम्हें पेशवा के दरबार में पेश होना है। सावित्री, हमने निर्णय ले लिया है। शिक्षक बनने की शिक्षा लेने के लिए तुमको अहमदनगर जाना चाहिए। लेकिन सेठ जी, ये कैसे हो पाएगा? इतने दिनों तक तो मैं छिप छिपाकर बाबा को बिना बताए मेडल मिशनल के यहाँ जाती रही और मैंने इतनी शिक्षा भी प्राप्त कर ली, लेकिन अब मैं उन्हें अंधेरे में नहीं रख सकती। अच्छा, ये बात है। इसीलिए पुजारी जी मुझ पर इतना गुस्सा हो रहे थे। इसीलिए मैडम मिशेल के यहां पर जाती थी, तुम मुझे धोखे में रखकर मेरे ही घर में इतना बड़ा अधर्म होता रहा, मुझे पता तक नहीं चला। सगुणा ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। बाबा, देखो सावित्री, मैंने तुम्हें बचपन में ही बता दिया था कि तुम्हारी शिक्षा की बात इस घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। मेरी बातों का ये महत्व दिया तुमने। दुख तो मुझे इस बात का है कि सगुणा को ये सारी बात पता थी।
लेकिन उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, अधर्मियों का साथ देकर। खुद तो चली गई, इतना बड़ा अधर्म करके। बाबा सब मेरी गलती है। सच में तुम्हारी ही गलती है सावित्री। क्योंकि ज्योति से तो कभी कोई उम्मीद थी ही नहीं। सदा मेरा विश्वास तोड़ा है इसने। पर तुमको तो मैंने अपनी बेटी माना था, और आज एक बेटी ने अपने पिता का विश्वास तोड़ दिया, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा सावित्री, कभी नहीं। बाबा एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। पापा मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर मेरी गलती ये नहीं है कि मैंने शिक्षा प्राप्त की। तुम पर धर्म के विरुद्ध आचरण करने का आरोप लगा है। कल सुबह तुम्हें धर्म शिरोमणि पेशवा जी की पंचायत में उपस्थित होना है। ज्योति, कल तुम्हें पेशवा के पंचायत में उपस्थित होना है। ओ, तो ये बात तुम तक पहुंच गई? अरे हमें क्या, पूरे पुणे को पता है।